Hello students and once again welcome in a channel सरस्वती पाठशाला। आज हम लोग स्टेजेस इन जर्मिनेशन से शुरू करने जा रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। एक्टिविटी 3, सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर। अगेन हमें कुछ चने लेने हैं सूखे और उन्हें पानी में भिंगाना है। You will notice that a soaked seed is swollen because it has absorbed water. आप ये देखेंगे, आप ये नोटिस करें कि जो एक भींगा हुआ सीड्स होता है ना, वो स्वेल हो जाता है, मतलब कि वो फूल जाता है क्योंकि उसने पानी सूखा है। इट्स कोट ऑल्सो बिकम सॉफ्ट। नाउ पुट दीज सोक्ड सीड्स ऑन अ पीस ऑफ वेट क्लोथ टाइड ओवर द माउथ ऑफ अ जार। अब जो उसका कोट है ना वो भी मुलायम हो जाता है, मतलब वो जो उसका सीड कोट होता है ना वो मुलायम हो जाता है। अब हमें करना क्या है इस एक्टिविटी में कि अब वो जो गीले सीड्स है ना उसे हमें गीले कपड़े के पीस पे लेके उसे उसको बांध देना है किसी जार के मुंह पे, जैसे कि आप फिगर 1.5 में देख ही सकते हैं वो जार का पिक्चर पे। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर। टाइनी रूट्स विल कम आउट ऑफ द सॉफ्ट मॉइस्ट सीड कोट्स। अब जो टाइनी रूट है मतलब जो छोटे छोटे जड़ हैं वो कहाँ से आएंगे? जी बिल्कुल, मुलायम भींगे हुए सीड कोट से वहाँ से जड़ निकल जाएंगे और जड़ नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब कि वो ज़मीन में जाएंगे, बिकॉज उन्हें ज़मीन से मिनरल्स वाटर एयर ये सब लेना पड़ता है ना, इसलिए रूट्स नीचे जाते हैं। लेटर शूट्स टू विल कम आउट। बाद में जो है ना शूट्स भी निकल आएंगे। शूट्स वो पार्ट होते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, शूट्स वो पार्ट होते हैं जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज़ अबव द सॉइल। सो द रूट ग्रोज अपवर्ड्स टूवर्ड्स ग्रेविटी एंड the root grows downwards towards gravity and the shoot grows upwards towards sunlight. अब जो रूट होता है ना वो नीचे की तरफ जाता है, मतलब कि ग्रेविटी मतलब कि पृथ्वी की तरफ जाता है, और जो शूट होता है ना वो ऊपर की तरफ, मतलब कि जहाँ से सनलाइट आता है, सूरज की किरणें आती हैं, शूट जो है ना वो उस तरफ जाता है। दिस सीडलिंग ग्रोज एंड बिकम्स अ प्लांट। अब वो ये सब प्रोसीजर पास करने के बाद एक सीडलिंग जो है ना बड़ा होकर प्लांट बन जाता है। अब हम लोग आते हैं डिस्पोजल ऑफ सीड्स से। डिस्पोजल ऑफ सीड्स। प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो बिल्कुल फिक्स होते हैं ग्राउंड से, मतलब बिल्कुल ही चिपके होते हैं ग्राउंड से, वो इधर से उधर मूव नहीं कर पाते हैं। If all baby plants grow near the parent plant, not all would survive. अगर सारे बेबी प्लांट्स मतलब सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के पास ग्रो होने लगेंगे आसपास, तो ना सब ज़्यादातर नहीं बच पाएंगे, कुछ उसमें से मर भी जाएंगे। दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। अब वो किस कारण से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ना उन्हें इनफ सनलाइट मतलब कि सूरज की किरणें, खाना, पानी और स्पेशली जगह नहीं मिल पाएगा ग्रो होने के लिए। हेंस देयर आर सम एजेंट्स इन नेचर टू स्कैटर द सीड्स। इसीलिए कुछ एजेंट्स हैं नेचर में जो कि सीड्स को इधर से उधर ले जाते हैं, अपने पेरेंट प्लांट से दूर ले जाते हैं। These agents carry the seeds or fruit away from their parent plant. This process is called dispersal. अब जो एजेंट्स होते हैं ना वो सीड्स हो या फ्रूट को अपने पेरेंट प्लांट से दूर ले जाते हैं, और इस प्रोसेस को जिसमें वो सीड्स चाहे फ्रूट को अपने पेरेंट प्लांट से स्कैटर कर देते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं डिस्पोजल। अब है एजेंट्स ऑफ डिस्पोजल। Disposal is carried out by wind, water, animals and by the explosion of fruits. अब जो डिस्पोजल होता है ना वो इन 4 चीज़ों से होता है। किससे? हवा, पानी, जानवरों से और फ्रूट के फटने से। The special structure of certain seeds and fruit help these seeds in disposal. अब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, खास किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जो कुछ सीड्स को ना, और कुछ सीड्स चाहे फल ले लीजिए, उनके सीड्स को इधर से उधर जाने में हेल्प करते हैं। अब हमारा आता है पहला एजेंट, वो होता है विंड। सीड्स ऑफ कॉटन, मदार एंड हिप्टेज आर लाइट एंड हैव हेयर और विंग्स।
सो दे कैन बी ईजली कैरीड बाय द विंड्स। अब जो सीड्स होते हैं ना किसके, कॉटन के, मदार के, हिप्टेज के, वो बहुत ही हल्के होते हैं, मतलब कि लाइट होते हैं, और उनके सरफेस पे ना बाल चाहे पंख होते हैं थोड़े बहुत, जिससे कि ना हवा उन्हें आसानी से ना अपने साथ उड़ा के ले जाता है। अब आता है हमारा दूसरा एजेंट, वो है वाटर। द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पंजी पार्ट एंड द कोकोनट हैज़ अ फाइब्रस आउटर कवरिंग टू इनेबल देम टू फ्लोट इन वाटर। अब है जो लोटस फ्रूट होता है ना, उसके पास एक बहुत ही स्पंजी पार्ट होता है, और कोकोनट के पास एक फाइब्रस आउटर कवरिंग होता है। यही दो चीज़ एक कोकोनट को और अब लोटस फ्रूट को ना उसका स्पंजी पार्ट और कोकोनट का उसका फाइब्रस आउटर कवरिंग हेल्प करता है ना कि पानी उनको अपने साथ बहा के ले जाता है। अब आता है हमारा तीसरा एजेंट, वो है एनिमल। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक चेरीज एंड मैंगोज एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। अब इंसान हो या फिर जानवर हो, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि चेरीज हो गया, आम हो गया, और उनमें जो बीज होता है ना वो इधर उधर फेंक देते हैं। सम सीड्स हैव हुक्स और स्पाइंस। कुछ सीड्स के पास ना हुक्स होते हैं या स्पाइंस होते हैं। दे गेट स्टक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड अवे। अब ना वो बाल जैसे चमड़े होते हैं ना एनिमल्स के, वो उनसे चिपक जाती हैं, और ना फिर एनिमल्स जहाँ जहाँ जाएंगे सीड्स उनके स्किन में चिपक के वहाँ जाती हैं। Birds swallow some seeds which come out unchanged in their droppings। अब कुछ seeds जो है ना बर्ड्स ही swallow कर लेती है, मतलब बर्ड्स ही निगल लेती हैं, जो कि बिना बदले ही उनकी ड्रॉपिंग से निकल जाती है। अब आता है हमारा फोर्थ एजेंट, जो कि है एक्सप्लोजन। सम फ्रूट्स लाइक peas in a pod burst open or explode when dry। अब कुछ होते हैं ना मटर, वो कब फट जाते हैं, जब वो ना बहुत ही सूखे होते हैं। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स टू स्कैटर द सीड्स। अब जो फोर्स अप्लाई होता है ना अब जो फोर्स अप्लाई होता है ना एक्सप्लोजन के समय, वो हेल्प करता है सीड को स्कैटर होने के लिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो आपको ये होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो एजेंट्स ऑफ डिस्पोजल हैं, विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन्स। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, और वो है न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब हमने ये देखा कि अब जो प्लांट्स होता है ना वो सिर्फ सीड से ग्रो होता है, अभी तक हमने सिर्फ यही देखा था। अब हाँ, तो ना प्लांट्स जो होते हैं ना वो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट से भी ग्रो होते हैं, मतलब अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब कि जैसे कि सिर्फ सीड से ही नहीं, वो लीफ, स्टेम, रूट, किसी चीज़ से भी ग्रो हो सकते हैं। बिसाइड्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, न्यू प्लांट ऑल्सो ग्रो फ्रॉम सर्टेन अदर पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। अब देखिए, सीड से ग्रो होने के बावजूद भी कुछ प्लांट्स होते हैं ना, कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि रूट से, स्टेम से, लीव से ग्रो हो सकते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। अब कुछ एग्जांपल्स दिए, उन्हें हम रीड करते हैं। सम प्लांट्स लाइक द रोज, शुगर केन एंड हिबिस्कस ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। अब देखिए, स्टेम कटिंग के हमारे पास एग्जांपल आ गए। रोज मतलब कि गुलाब, शुगर केन, गन्ने, हिबिस्कस, ये सब कैसे ग्रो होते हैं, स्टेम कटिंग से। द पोटैटो इज अ स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड एंड हैज़ बड्स कॉल्ड आइज। अब जो पोटैटो होता है ना वो एक स्टेम होता है, कहाँ ग्रो होता है, अंडरग्राउंड मतलब कि ज़मीन के नीचे, और उसके पास एक बड होता है, उसको हम लोग आइज बोलते हैं। एनी पार्ट ऑफ अ पोटैटो दैट हैज़ बड्स ऑन इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब पोटैटो का कोई भी हिस्सा अगर उसके पास बड है ना तो वो आसानी से एक न्यू प्लांट में ग्रो हो सकता है। Onion and ginger are also underground stem from which new plants grow। अब ओनियन मतलब कि प्याज और जिंजर मतलब कि अदरक, वो भी जो है ना अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि न्यू प्लांट में ग्रो हो सकते हैं। स्वीट पोटैटो एंड कैरेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हुज रूट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब स्वीट पोटैटो और गाजर होते हैं ना, वो किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, उन प्लांट्स एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके न्यू प्लांट रूट से मतलब कि उनके जड़ से ग्रो होते हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक द ब्रायोफोलियम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया। अब वो एक प्लांट का नाम बताइए जिसका
लीव से उसका प्लांट ग्रो हो सकता है, तो हमारा आंसर है ब्रायोफोलियम। अब आते हैं हमारे ओरल क्वेश्चंस पे। चूज द करेक्ट आंसर। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज जर्मिनेशन, हमने पढ़ा था पहले। एयर, वाटर एंड वार्मथ आर नेसेसरी फॉर germination of a seed. Seeds of cotton are dispersed by wind. Some plants like roses grow from stem cutting, हमने अभी पिछले पेज में ही पढ़ा था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे, वो है क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। Plants of one kind grown in a particular area or region during a particular period are called